एवं बहनों नमस्कार। संस्कृत संगम में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं मम्मट कृत और काव्य प्रकाश पढ़ रहे हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम, सप्तम, अष्टम सब समाप्त हो गया है और सब का अलग अलग भाग बन गया है। आज है नवम उल्लास है भैया, भाग एक। ध्यान लीजिए, अभी एक एक सूत्र और एक एक श्लोक छोड़ेंगे नहीं, सबको लेके चलना है। कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप सबसे पहले आप देखेंगे कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है तो 9984 पे आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चलते हैं। यहाँ जो है अलंकार की बात है। अलंकार का विभाजन होता है, अलंकार के नियम बताए जाते हैं, अलंकार कितने होते हैं, अलंकार कहाँ होते हैं, ये सब आप तो नव उल्लास में कहा जाता है। इसको शब्दालंकार कहते भी हैं। नाम इसका है शब्दालंकार। यहाँ हम लिख दे रहे हैं शब्दालंकार। अब शब्दालंकार में भैया शब्दों के जो शब्दालंकार में आ रहा है अलंकार, उसी का वर्णन होगा। ठीक है, अर्थालंकार में जो अर्थालंकार में वर्णन हो रहा है, अलंकारों का वर्णन वो अर्था में आएगा। उभया में एक है, जान ही रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम शब्दा और अर्था को हम कैसे जानते हैं, क्या कैसे मतलब जानना पड़ता है कि शब्दा कैसे है, अर्था कैसे है। शब्दालंकार कहते हैं शब्द को जो शब्दों को प्रवृत्त ना कर सके उसको शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, अर्था को जो अर्थों को परिवृत्त मीन होता है परिवर्तन, को सहन न कर सके और अर्था है। अब शब्दा और अर्था में सहन कर लेता है, ये सहन नहीं कर पाता है। कहने का मतलब जो अर्थालंकार होता है वह शब्दों का परिवर्तन अगर हो रहा है तो तुरंत शब्द सह लेता है। जैसे आपको हम बता दें, ठीक है, आपको शब्दालंकार में अनुप्रास है, यमक है, वक्रोक्त है, श्लेष है, चित्र है, वनुरोक्त है, ये सब 6 अलंकार आपके शब्दालंकारों में आते हैं। और आपको थोड़ा अर्थालंकार की चर्चा करेंगे तो आपको दशम उल्लास में जाना पड़ेगा। आपको उसमें है 61 अलंकार आ रहे हैं। ठीक है, उपमा है, अन्वय है, उपमेय है, उत्प्रेक्षा है, संदेह है, रूपक है, अपहृत है, ऐसे श्लेष है, वक्रोक्त है, ये सब अलंकार धीरे धीरे आपको 61 अलंकार है। ठीक है, तो उपमा इसमें है और यमक इसमें है। ठीक है, उपमा अलंकार जानते हैं, उपमा किसी को दिया जाता है, इसी से आप लोग निर्णय ले लीजिए कि हाँ परिवर्तन कर सक रहा है कि नहीं। अनुप्रास क्या है? अनुप्रास जो होता है वर्णों की आवृत्ति होती है, शब्दों की आवृत्ति नहीं होती है। यमक जो होता है शब्दों की आवृत्ति होती है। यहाँ शब्दों पर विशेष बल दिया जाता है, शब्दों का आवृत्ति को सहन न कर सके, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, शब्दालंकार कहते हैं। जो अर्थों की शब्दों के परिवर्तन को सहन कर ले, शब्दों को परिवर्तन मतलब कोई भी अन्य अर्थ में तोड़ा मोड़ा जाता है तो वो सहन कर लेता है। ठीक है, और ये सहन नहीं कर पाता है। ठीक, इसी को शब्दा कहते हैं, इसी को अर्था कहते हैं। हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते चल रहे हैं कि शब्दा कितने भेद हैं, अर्था कितने भेद हैं, तब आपको हम पहले सूत्र की वर्णन कराएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे अब हम, ठीक है, अब इसको हम रेज करके हम आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं कि शब्दालंकार के कितने भेद हैं और अर्था के कितने भेद हैं। जान लीजिए, तो आप लोग इसको जानेंगे तभी तो क्लियर हो पाएगा आगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि शब्दालंकार में कितने अलंकार आ रहे हैं। समस्या ये है, शब्द अगर पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अर्था में 61 अलंकार हैं, जब अर्था पढ़ाएंगे तो 61 अलंकारों का पूरा चर्चा कर देंगे। ठीक है, लेकिन शब्द पढ़ा रहे हैं तो शब्द की भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक, इसीलिए सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए शब्द के कितने भेद हैं, शब्दालंकार के। अब ये जान लीजिए शब्दालंकार
है। शब्दालंकार बराबर 6 भेद है, 6 भेद है। आप मोटा मोटा इसको जानिएगा। अर्थालंकार, अर्थालंकार आप अलंकार बहुत सावधानी से पढ़िए, कोई इसमें नहीं है वीडियो भगा भगा के देखिएगा। और आप जो है अलंकार में उबिए नहीं, और सिले से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि 9वां 10वां बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप इसके पहले जो भी 7वां 8वां चौथा 5वां 6वां 7वां जो भी पढ़े होंगे उतना कम कारगर है, लेकिन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यह है आपको पढ़ाई जान लीजिए बहुत महत्वपूर्ण है, आप जो भी पढ़ेंगे भाई बहन। और इसीलिए मैं शुरू से बता रहा हूँ, पूरे अलंकारों को मैंने पढ़ाया और जल्दी कोई पढ़ाता नहीं, आप चाहे देखे होंगे। आप 10-15 हज़ार फीस देंगे तब भी पूरे पढ़ाने के नहीं तैयार होंगे, जान लीजिए। लेकिन मेरा ये सोच रहे हैं कि मेरे जो भाई बहन हैं, गरीब अमीर जितने हैं, अगर नहीं कहीं कोचिंग फटा कर पा रहे हैं तो मेरा वीडियो देखेंगे रेगुलर, तो लगभग उनका काम बन जाएगा। ठीक है, इसी बेस पर हम जुटे हुए हैं, आप लोग भी सहयोग करिए। ठीक है, चलिए। उभयालंकार होता है, उभय या लंकार, उभयालंकार हो गया। उभयालंकार के एक भेद होते हैं, बस, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब टोटल देख लीजिए, ये मम्मट के अनुसार है भैया, मम्मट के अनुसार, मम्मट के अनुसार भेद मान लीजिए मन। ठीक है, 6 1 7 7 1 8, 68 भेद हैं भैया, लगभग 67 मान लेते हैं, क्योंकि उभया नहीं मानते हैं ज़्यादा, लेकिन एक भेद तो दे रहा है। आपके पेज नंबर 401 मम्मटकृत आचार्य विश्वनाथ विश्वेश्वर की किताब, विश्वेश्वर की किताब आप लोग ओपन कर लेंगे। 401 पेज नंबर पर लिखा गया है, मम्मट के अनुसार 6 भेद शब्दालंकार के हैं। अब यहाँ हम शब्दालंकार के भेद लिखेंगे। शब्दालंकार के भेद। ठीक, शब्दालंकार के कितने भेद हैं आपको देखेंगे, 6 भेद हैं, 61 भेद अर्था के हैं, 1 भेद उभया के हैं। तो भैया सब जोड़ेंगे तो 68 भेद हुआ, 68 भेद। ठीक है, तो हम अब मम्मट में, मम्मट अलंकार शब्दालंकारों के भेद मम्मट के अनुसार है भैया, क्योंकि मम्मट चल रहा है तो मम्मट ही रहेगा ना। पहला है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति लंकार। ठीक है, अब दूसरा है अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार, लंकार। तीसरा है यमक लंकार, चौथा है श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार। पांचवा है चित्र, और छठवा चित्र अलंकार एक है, चित्र अलंकार। और छठवा है पुनरुक्त, पुनरुक्त वादाभ्यास, पुनरुक्त, पुनरुक्त वादाभ्यास अलंकार। ठीक है, पुनरुक्त वादाभ्यास, वादाभास। ठीक है, वक्रोत्तर अलंकार। ठीक है,
अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, चित्र अलंकार, चित्रालंकार जिसको कहते हैं। चित्रालंकार की आप देखेंगे एक उसमें हुआ है चित्रालंकार का प्रयोग, किरातार्जुनीय में हुआ है क्या चित्रालंकार का प्रयोग, ठीक 15वां या 16वां में होगा जो भी। चलिए, वक्रोक्त अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, चित्रालंकार, पुनरोक्त अलंकार, इतने अलंकारों का वर्णन होगा। समझ में आया? ठीक है। अब वक्रोक्त अलंकार सबसे पहला है भैया, टॉप 10 पर है। आप लोग इसको देख लीजिएगा। वक्र माने वक्र मीन वक्रोक्त अलंकार, वक्रोक्त अलंकार की चर्चा करेंगे आप लोग, देखिएगा वक्रोक्ति अलंकार सबसे पहले चर्चा होगी इनकी, इन्हीं को पहले होगी। आप सबसे पहला है, तब अनुप्रास अलंकार, इनके जितने भेद हैं तब वर्णन करके तब हम अनुप्रास पर आएंगे। अनुप्रास पर जितने भेद हैं उदाहरण है सब बताएंगे तब आगे बढ़ेंगे। यमक अलंकार के जितने भेद हैं, जितने उदाहरण हैं, भेदों का अगर उदाहरण है सब भी होके चलेगा। श्लेष अलंकार ये भी भेद उदाहरण सब चलेंगे, और चित्रालंकार ये भी भेद उदाहरण चलेंगे। पुनरुक्त वदाभ्यास अलंकार के जो भेद हैं, भेद नहीं तो उदाहरण है, उदाहरण सब कुछ बताएंगे। कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई लालच वलच नहीं है भैया, ये हमको कोई फीस दे, हमारा कोई कुछ और कुछ कोई वो नहीं है। मेरा कोई अनएकेडमिक है, ठीक, एकेडमिक पढ़ाता हूँ लेकिन वो दूसरी जगह की बात है, ठीक है, ठीक, वहाँ ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार से ऑनलाइन की व्यवस्था हम खुद अपना स्वयं करें। ऑनलाइन पर नहीं आना चाहते थे, लेकिन बिना ऑनलाइन आए कोई जानता उन्नता नहीं भैया। एक एरिया की बात जानने से कोई मतलब नहीं है जबकि पूरा वर्ड न जाने आपको, ठीक है। इस टाइप सब लोग कहें कि नहीं आप भी सर आइए ऑनलाइन पर आइए, हम लोग कुछ लोग नहीं पढ़ पाते हैं तो दूर से भी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। वही बात है, इसलिए मैंने भी प्रयास किया हूँ, और तो पढ़ाते तो बहुत दिन हो गया है, जान लीजिए, ठीक है। अभी भी प्रयास कर रहा हूँ ऑनलाइन में, आप लोग भी सहयोग करने का कृपा करें, ठीक है। तो वक्रोक्त अलंकार पहले बताएंगे, तब अनुप्रास अलंकार, यमक, श्लेष ये सब बताने की जो है बाद जो है, तब जब समाप्त छवो हो जाएगा तब आपका अर्थालंकार चलेगा। अर्थालंकार भी एक एक विश्लेषण करके एक एक सूत्रों का, एक एक अलंकारों का जितने भेद हैं उसके भी अभी देखेंगे, बहुत भेद निकलेगा, जान लीजिए। यमक अलंकार 68 भेद हैं, 68 भेद हैं, सबको उदाहरण अलग अलग हैं। तो आप घबराइए नहीं, बने रहिए, क्रम वाइज मिलेगा वीडियो, भाग वाइज मिलेगा, आप घबराइए नहीं। एक रोज़ाना वीडियो रोज़ाना देख के ख़त्म कर दीजिए। अगर रेगुलर देख रहे हैं तो इकट्ठा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऊब जाएंगे, भगा भगा के देखेंगे, मज़ा आएगा नहीं, ठीक है। तो अब जो है, अब हम बताने का प्रयास अगला कर रहे हैं, ठीक है। अब इसी पे चलते रहेंगे, ठीक है। कोई तुम क्यों परेशान हो इसी पे हम भैया अब अगला हम चलेंगे, थोड़ा सा आपसे ज़रूर समय लेंगे, क्योंकि अब हम पहला अलंकार वक्रोक्त अलंकार हम चल रहे हैं। वक्र मीन होता है टेढ़ा, उक्त मीन कहना, वक्त मीन टेढ़ा, उक्त मीन कहना, ठीक है। थोड़ा सा हम ग्राफ के माध्यम से चलेंगे, वक्रोक्त बना लें, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा आप लोग का, और उसके बाद आपको हम बता रहे हैं वक्रोक्त अलंकार का हम बना रहे हैं। वक्रोक्ति अलंकार, ठीक है, इतना तो समय दे ही सकते हैं। ये वक्रोक्त अलंकार हो गया, इसके दो भेद हो रहे हैं, दो भेद हैं, आप लोग समझ लीजिए, दो भेद हैं। ये आपका है, एक आपका है श्लेष वक्रोक्त, श्लेष वक्रोक्त, एक हो जाएगा काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, ठीक है। श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, और दूसरा आपका काकु वक्रोक्ति, हो गया ना दो भेद।
और उसके बाद काक मीन टोन लिख दीजिए इंग्लिश में, TONE, टोन। ठीक है। और आपका इसमें दो भेद आप कर लीजिए, एक सभंग श्लेष है, एक अभंग श्लेष है। एक सभंग श्लेष है, साभंग श्लेष, दूसरा अभंग श्लेष। अभंग श्लेष। ठीक, श्लेष के दो भेद हो गया, पहला सभंग श्लेष और दूसरा अभंग श्लेष। ये आपका हो गया। अब आपको बता दें जगह कम पड़ रही है। ठीक है, यहाँ की ये होते तो आ जाता। चलिए ठीक है, आपका सभंग श्लेष में आपको आ रहा है, सभंग श्लेष में थोड़ा सा बता दें। जैसे एक शब्द है नागिन, नागिन। सभंग माने सभंग करके, भंग करके। भंग मीन भंग में सहयोग, सभंग, भंग द्वारा। ठीक है। और एक इधर है आभंग। आभंग में आपका हो जाएगा आभंग श्लेष के यही उदाहरण है। चल नहीं रही यार, मधुसूदन है पहला, मधुसूदन, सूदन, मधुसूदन है। और क्या है, चितचोर है, चितचोर। और उसके बाद है घनश्याम है, घनश्याम। एक तरफ से चलेंगे हम, एक तरफ से हम चलेंगे। मधुसूदन का अर्थ होता है कृष्ण, और भ्रमर, भ्रमर दो अर्थ दे रहा है। चितचोर का मतलब भी वही होता है, इधर कृष्ण इधर चोर। घनश्याम एक होता है कृष्ण, एक होता है काले बादल, काले बादल, यही है ना। और इधर आप देख लीजिए, इधर आप तोड़ेंगे, ना अलग करेंगे, ना प्लस गिन करेंगे, गिन। ना का अर्थ हो गया क्या, सर्पिणी, सर्पिणी। और इधर गिन माने गिनना। अब देखिए हो गया ना इतना। आप लोग बढ़िया से ग्राफ बनाइएगा, यहाँ जगह कम है। ठीक है, अब एक कहानी आप लोग इसको देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। एक थे लड़का लड़की और फर्स्ट क्लास घूमने निकले थे, जान लीजिए। और घूमने निकले थे, कहाँ गए थे, हमारे प्रयागराज की झूसी में एक लाल चौक है, वहीं अपना गए थे घूमने उमने के लिए। और वहाँ पर वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे पानी पूड़ी होता है खाने का प्रयास कर रहे थे। तो वो जो उसकी जो है दोस्त थी लड़की, उन्होंने पानी पूड़ी खा रहा, एक ठखाया, दो ठखाया, 10 ठखाया। आदमी खाता ही है, लड़कियाँ ज़्यादा ही खाते हैं। हाँ, तो खाते पीते थे, तो जब 8-10 खा लिए तो कह रही है और खा लें। तो क्या कह रहा है लड़कवा, खाइल नागिन, तब तक दो ना फेंक के आगे बढ़न। हमको नागिन कह दिए है, इतना प्यार मोहब्बत है लेकिन हमको नागिन आप कह रहे हैं। 10 तोहार फुलकी खाए ले है, नागिन खाए ले है। वहीं लड़ाई हुई, लेकर कहें दत पागल, तो का तो हम कहते ही नहीं यस न कुछ, कोई बात आप खाओ, हम नहीं कह रहे हैं। आप मेरा मतलब नहीं समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं ये कहना रहा हूँ कि आप खा लीजिए, गिनो नहीं, चाहे जितना खा लीजिए। हमारा ये कहने का मतलब ना गिन, ना गिन, गिनो नहीं, खा लो चाहे जितना। ठीक है,
आप नागिन समझ लियो, नागिन माने सरपड़ी समझ लियो, मैं समझ रहा हूँ कि गिनो नहीं खाओ चाहे जितना, ठीक है। तब भैया दूसरा दोना होना दिएगा, फिर खाए पिए आगे बढ़े, वो बात अलग है। लेकिन वक्रोक्त मतलब यही होता है, वक्र माने टेढ़ा, उक्त मीन कहना, वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता दूसरे अर्थ में ले ले, वही है आपका वक्रोक्त अलंकार, ठीक है। बात अब समझ गई हो तुरंत लाइक मार दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को, ठीक है। चलिए, तो एक हो गया शभंग श्लेष, अभंग श्लेष। अभंग तोड़े जाते हैं, शभंग नहीं, शभंग तोड़कर भी अर्थ देता है, वैसे भी दर्द दे देता। अभंग बिना तोड़वे दुद्दू अर्थ दे ही लगा था, काहे मतलब, ठीक बा। शभंग श्लेष है सरपिणी, ना गिन, ना अलग करेंगे तो हो जाएगा ना गिन, ना अलग करेंगे, गिन अलग करेंगे तो ना गिन, ना माने नहीं, अगिन माने गिन, ना मीन नहीं, अगिन माने गिनना, ये हो जाएगा। अगर ये दोनों का अर्थ एक साथ लेंगे तो नागिन माने सरपिड़ी हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने इसी प्रकार से तोड़ने का भी अर्थ दिया, बिना तोड़ने का भी अर्थ दिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी जानते रहिएगा, कहीं है भी दे भी, ठीक है। ना गिन, ना मीन नहीं, गिन मीन गिनना, ना मीन नहीं और गिन मीन गिनना। अगर नागिन के सीधे सीधा अर्थ लेंगे, नागिन माने सरपड़ी, सरपड़ी माने सांप, ठीक है। नागिन, नागिन जानते ही हो, बहुत तेज डसती है, डस जाता है तो जान लो जिंदगी बेकार हो जाती है और मर जाता है तुरंत ही आदमी, ठीक है। ये सब भैया आप देखिए, आपको ले चलते हैं धीरे धीरे, हम प्रयास कर रहे हैं इसके। डायरेक्ट ऐसे बताते तो हो सकता ना समझ में आए, जो प्रथम बार पढ़ रहा है बच्चा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और नए अगर हों तो जान लीजिए, जो नहीं अगर सब्सक्राइब किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि पढ़ाऊँगा नंबर 1 टापो टाप पर, कोई उसमें कमी नहीं रहे, कमी रहेगी तो आप हमको बताइएगा, ठीक है। जहाँ नहीं कहीं समझ में आया होगा, सब अगर नहीं समझा पाएंगे तो मैं हूँ, ठीक है, बहुत शॉर्टकट में, बहुत सरल दिल में समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरा कोई इसमें कोई बहुत बड़ा आपसे सहभागिता नहीं है, कि हमको कोई लालच नहीं है, ठीक है। तहे दिल से हम पढ़ा रहा हूँ, मुझको कुछ नहीं चाहिए, आपके सिर्फ लाइक चाहिए, सब्सक्राइब चाहिए, आप निःशुल्क, वो भी है। अगर उसमें पैसा लगता होता तो उसको भी नहीं कहते, जान लीजिए, ठीक है। चलिए, आपको हो गया शभंग श्लेष, हो गया वक्रोक्ति श्लेष और काक श्लेष तो आप जान लिए हैं। शभंग श्लेष, शभंग माने शभंग किया हुआ, अभंग देख लीजिए, अभंग थोड़ा सा देख लीजिए। अभंग में जैसे आप मधुसूदन कहेंगे, मैंने कहा मधुसूदन और सामने वाला जान लिए कृष्ण, नहीं तो दूसरा कोई जान लिए भ्रमर, कहन मधुसूदन माने भ्रमर कहत हुई हैं, ठीक, दो अर्थ ले रहा है। चित चोर मैंने कहा और सामने वाला तो एक आदमी समझ लिया कृष्ण, दूसरा आदमी कहा नहीं यार चित चोर माने चोर हो, तो चोर कहत हुई हैं। घनश्याम क्या है, घनश्याम मीन होता है कृष्ण को भी घनश्याम कहते हैं, लेकिन काले बादल को समझ लिए, तो दो अर्थ दे रहा ना। तो इसीलिए ये अभंग श्लेष है, अभंग माने बिना तोड़े न अर्थ दे रहा है, दो ये अर्थ फटाफट। ये क्या है, सभंग माने बिना तोड़कर अर्थ दे रहा है, नागिन, और नागिन अलग अर्थ दे रहा है, ना अलग, गिनन अलग। इसी प्रकार से हमें आशा है कि इतनी बात तो आप नौटंकी के माध्यम से आप समझ गए होंगे। बात अच्छी लगनी चाहिए, क्योंकि हम आपको समझ में आ जाए वही बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए, कितना भी बढ़िया तेज तर्राक टीचर हैं, क्या कितना ज्ञाता टीचर हैं, आपसे कोई मतलब लेना देना नहीं। आपकी समझ जो बातें आ जाए वही आपका समझ लीजिए कि अच्छे हैं आपके लिए, ठीक है। चलिए, अब हम सूत्र नंबर 102 की तरफ चलते हैं, ठीक है। बहुत आराम से पढ़िए, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ। चलिए, अब हम वक्रोक्त अलंकार पहला है, मैंने बता भी दिया है, इधर भी आपको शब्द अलंकार में आ रहा है, पहला भेद है, इतना जान रहे। यद उक्तम, यहाँ से आप लेंगे, यद कर देंगे तो ओ छूट जाएगा, उक्तम आ जाएगा। फिर यहाँ से लेंगे आ और अन्य, कई बार बताया है, आप लोग जानेंगे, या अन्य,
फिर आ यहाँ से छूटेगा, अन्य करेंगे तो यथा वाक्य, वाक्यम कर देंगे यहाँ से, फिर अन्य अलग निकलेगा, अन्यथा कर दीजिएगा, ठीक है, अन्य अन्यथा कर दीजिएगा यहाँ भी, ठीक है, अन्यथा। फिर यहाँ पूर्व रूप घोड़ों साप, आप जान लीजिए यहाँ पूर्व रूप है, पूर्व रूप, पूर्व रूप स्वसंधि, ठीक है। अन्येन योज्यते श्लेषेण काक्वा व गेयम सा वक्रोक्तस्ता द्विधा। द्विधा मीन दुई, त्रिधा मीन तीन, चतुर्धा मीन चार प्रकार, धा मीन प्रकार होता है, ठीक है। यद उक्तम, यद उक्तम माने कहा गया है, उक्तमिनी वाणी को कहा गया है, क्या कहा गया है, उक्तम अन्यथा, जो उक्तमीन वाणी को अन्यथा अर्थ में ले ले, जिस वाक्य को फिर अन्यथा, अन्यथा अन्य नियोजते, अन्य मीन अन्य अर्थ में जोड़ दिया जाए तो उसी को श्लेषेण, काक श्लेषेण, वा मीन अथवा श्लेष और काक श्लेष, गेयम मीन जानना चाहिए, सा मीन उसको, किसको, वक्रोक्तिस्ता, वक्रोक्तिस हाँ था, वक्रोक्तिस्था, वक्रोक्त मतलब वक्रोक्त अलंकार को, दुधा मीन दुई प्रकार के, ठीक है। बात अब समझ गए होंगे। का को यहाँ लिख लीजिए का, और इस कु को छोटा ऊ कर दीजिए, का को हो जाएगा, ऊ कौवा हो जाता है, आपका यण संधि नेटवर्क पकड़ रहा है, ऊ कौवा। श्लेषेण, श्लेष के द्वारा, श्लेष के द्वारा, ठीक है, श्लेष के द्वारा, गेयम मीन जानना चाहिए, वा मीन अथवा यहाँ हो जाएगा, श्लेष अथवा काक, श्लेष अथवा काक, गेयम मीन जानना चाहिए, शा मीन उसी को, वक्रोक्त दुधा, वक्रोक्त दुधा माने यही वक्रोक्त है, दुधा मीन यही दुई है। पहले लाइन में डिफिनेशन दे दिया है, ठीक है। यद उक्तम, यद माने यद, यहाँ तोड़ लेंगे ना तो बढ़िया से दिखाई देगा आपको। यद उक्तम, उक्तम हो गया यहाँ से यहाँ तक, तब यहाँ अन्यथा, अन्यथा वाक्य, फिर वाक्यम यहाँ से यहाँ तक लेंगे, वाक्यम फिर अन्यथा हो जाएगा। वन कह रहे हैं जो उक्तम माने जो भी वाणी आपके द्वारा कही जाए, और श्रोता, श्रोता नहीं दिए हैं, या सामने वाला आपका दूसरे रूप में ले लें वह बात को। अब वही बात तो है यहाँ सभंग श्लेष में, उन्होंने कहा कि खा लो नागिन, गिनो नहीं खाओ चाहे जितना। उन्होंने क्या समझ लिया, हमको नागिन कह रहे हैं। श्रोता जो है दूसरे अर्थ में वाक्य को अन्य अर्थेन, अन्येन योज्यते मीन समझ लिया है, उसी को हम काकु कहते हैं। और काक को यही वक्रोक्त दो भेद है, श्लेषेण वक्रोक्त, काक वक्रोक्त, एक श्लेष हो गया दूसरा काक हो गया, मीन जानना चाहिए सामान्य वा, ठीक। चलिए, वक्ता के द्वारा कही गई वाणी, कही गई बात या वाणी, ठीक है, वाणी श्रोता अन्य अर्थ में ले ले तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, या कहते हैं वक्रोक्त अलंकार जो है दो अर्थ देता है, एक पहला है श्लेष और दूसरा है काकु। पहला श्लेष अलंकार, दूसरा काकु है, ठीक है। बात अब समझ गए होंगे आप लोग लगभग लगभग, ठीक है। समझ जाएंगे तो मेरा भी जो है मेहनत सफल माना जाएगा। और तो मान लीजिए बहुत ऐसे हैं पढ़ाने वाले, पढ़ने वाले, कमी नहीं है। बात आपके जहाँ समझ में आ जाए वही आपके लिए फ़ायदेमंद है, अच्छा है। फिर एक बार देखेंगे हम, यदि उक्तम, जो उक्त मीन कहा गया है, उक्त मीन आपकी वाणी कोई भी बोले, आपके अन्य अर्थ में ले ले उस वाक्य को, उस वाणी को, अन्यथाम अन्येन, अन्येन माने अन्य के द्वारा, दूसरे के द्वारा अन्य अर्थ में ले ले, योजते में जोड़ देते हैं तो उसी को श्लेष वक्रोक्त कहते हैं। श्लेष और काक दुई प्रकार को होते हैं, वक्रोक्त दुधा दुई प्रकार के होते हैं नहाने, ठीक है। चलिए अब चलिए अगला सूत्र हम देखते हैं। हाँ, इसके उदाहरण है, थोड़ा सा
ले चलते हैं, उदाहरण भी ले चलेंगे। तब उसके बाद अभंग श्लेष के कुछ डिफिनेशन है, अभंग श्लेष के, तब आपके काकु के हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चलेंगे। सभंग श्लेष और वक्रोक्त के विषय में कुछ अगला है, उसको हम देखते हैं। अब ये कह रहे हैं तथेत श्लेष वक्रोक्त काक वक्रोक्त तद पद भंग श्लेष है। ठीक है, इसी प्रकार से तात वक्रोक्त और काक दो प्रकार के हैं, ये सब तो बता ही दिए गए हैं। चलिए अगला हम चलते हैं पेज नंबर 402 पर। ठीक है, यदि नारीणाम स्त्रियों के अनुकूल आचरण करते हैं तो जनासी और समझदार बुद्धिमान होते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार है आपका एक दो डिफिनेशन है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं है। यहाँ देखो हम 402 पेज नंबर पर पॉइंट लिखा गया, पहला नहीं दूसरा है। वक्ता ने नारीणाम पद स्त्री पद अर्थयुक्त किया है, दूसरा व्यक्ति इस पद को आरीणाम कर दिया है। इस प्रकार पदों में विभक्त करते हैं। शत्रुओं के अनुकूल आचरण नहीं करते तो बुद्धिमान हो और अर्थ लगा लेता है और वक्ता का वचन अर्थ मान करके उत्तर देता है। और कौन बुद्धिमान है यह समझदार व्यक्ति बताना जो है शत्रुओं के लिए ठीक है करता है। और कोई भी बुद्धिमान और शत्रु अनुकूल आचरण करता है तो वह जो है क्यों करने लगता है। ठीक है, यहाँ द्वितीय वक्ता फिर कह रहे हैं वामनाम मीन बाएं का प्रयोग, बद का जो है शत्रु जो है अर्थ में अर्थ ले रहा है, उसका अर्थ है वामना मीन स्त्री लगा लेता है। और उन्होंने क्या कहना चाह रहा है, अर्थ जो है बुद्धिमान व्यक्ति को स्त्रियों में शासन रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह फिर से पूछता है तो आबलाओं प्रिय करने वाले हित नहीं हैं। ये सब अपना अपना मत दिए हैं। अबला नाम हितकृत का प्रयोग जो है अर्थ में अर्थ लेता है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। हितम कृतान विनाशयति, और हितकृत और दुर्बलों के हितों में नाश करने वाला यह प्रश्न उत्तर देता है। और बल के अभाव में यह स्वरूप दुर्बल हित का विनाश करता है। ठीक है, इसी प्रकार से है। पहला फिर पॉइंट आ गया है। ये सब पॉइंट जो है अपना अपना विश्लेषण किए हैं, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है, देखो बला भाव प्रसिद्धात्मनः, और यह प्रयोग से दुर्बल अर्थ में लिया गया है और अनुसरण में। और इन्होंने कहा है पूर्व वक्ता जो वाक्य में अर्थ में कहा गया हित में और उसके नाश में, और ऐसे वक्ता का मान करके पहला वक्ता फिर जो है अभिमान वक्त विनाश और विनाश कर पुरंदर मत छेद विधातु और आपके हित में करते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आप तो अर्थ है, अभी इसको हम विश्लेषित करते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण जान लेंगे तो आप धीरे धीरे तभी सबंग श्लेष का उदाहरण जरूरी होता है, उदाहरण पूछ भी सकता है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन आएगा ये भी बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा रेज करने के बाद हम फिर लिखेंगे, उसके बाद तब आगे हाँ, अब इसका उदाहरण देखेंगे आप। सभंग श्लेष वक्रोक्ति। सभंग श्लेष वक्रोक्ति मैंने डिफिनेशन बता दिया है, परिभाषा सूत्र बता दिया गया है, लेकिन अर्थार्थ लगभग अर्थ भी लगभग हो गया है। अब हम ले चलते हैं आपका उदाहरण की तरफ में। ठीक है, ये आप उदाहरण लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, उदाहरण है 354 है। ठीक है, चलिए नारीणाम अनुकूलम, यहाँ से तोड़ेंगे आएगा इधर, अनुकूलम आचरश चा करेंगे तो एज्जा आएगा यहाँ, चा जानाश चा एज हो जाएगा,
चाहे जेयम मीन जानना चाहिए, जानाश क्रिय कस चेतनो, चेतना था चेतनो हो गया है। वामनाम प्रियम आधादाति हित कृतैष्वा बलानाम भवान युक्तम किम हित कर्तनम ननु बलाभाव प्रसिद्धात्मानः सामर्थ्यम भवतः पुरंदरम मतक्षेदम विधातुम कुतः। ठीक है, अभी कह रहे हैं नारीणाम अनुकूलम चरस चा जानास काश चेतनो, चेतन मीन चेतना के अनुसार, वामनाम, वामना मीन वामनाम प्रियम आधदत हित कृतै वावलानाम भवान युक्तम ही हित कर्थम तनु बलाभाव प्रसिद्धात्मनः सामर्थ्यम भवतः पुरंदर मतक्षेदम विधातुम कुतः। ठीक है, यह वर्णन है पूर्वोक्त में बलाभाव प्रसिद्धात्मा कहा गया है। बलाभाव प्रसिद्धात्मा कहाँ पर है, आप लोग इसको देखिए। बलाभाव प्रसिद्धात्मा ये है। बलाभाव प्रसिद्धात्मा का अर्थ है दुर्बल। कौन दुर्बल है? नारी दुर्बल है। नारी राम अनुकूल चर्ष। ठीक है, वह दुर्बल अर्थ है। पहला तो दुर्बल अर्थ दे रहे हैं, दुर्बल अर्थ दे रहे हैं इसको, और दूसरा क्या है? विशेष अर्थ में दे रहे हैं। विशेष अर्थ में मतलब विशेष में जाना जाए, जैसे कोई बहुत मारता पीटता है तो उसको विशेष अर्थ में जान लेता है। जैसे प्रसिद्ध है इस मामले में इंद्र, किसी को पैर काट देते थे, किसी के पंख काट देते थे, किसी कुछ काट देते थे। अभी का निशस्त्रम में पर्वतों के पंख काट दिए थे। तो पंख काटने पीटने वाला काम कौन है? यह तो दुर्बल, यह तो मारने वाला, मतलब इंद्र को समझ रहे हैं। बलाभाव प्रसिद्धात्मा ना, बलाभाव, बला बल आभाव कर देंगे यहाँ तो किसके बल आभाव होता है? नारी को होता है। ठीक है, यहाँ नारी ले लीजिए, नारी दुर्बल होती है। बल आभाव कर देंगे प्रसिद्ध आत्मनः, आत्मा के द्वारा प्रसिद्ध हैं। किसके द्वारा हैं? बल आभाव के द्वारा। बल यहाँ अलग करेंगे, आभाव अलग करेंगे, तो बलाभाव, बलाभाव अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा विशेष अर्थ में। बहुत तगड़ा बल है इसका मतलब, जैसे इंद्र के पास बहुत बल है तो यहाँ पर इंद्र हो जाएगा। ठीक है, दो दो अर्थ दे रहा है। ठीक है, सभंग श्लेष है भैया, समंग मैंने बताया भी था। सभंग मतलब तोड़ देंगे तब भी अर्थ देगा, जोड़ देंगे तब भी अर्थ देगा, तो दो अर्थ देता है। ठीक है, ये बात हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। दुर्बल हम अर्थ में लेते हैं, परंतु वह दूसरा व्यक्ति कौन है? अर्थ बल नामक असुर व्यक्ति विशेष अर्थ में लेते हैं, मारने वाला अर्थात इंद्र लेते हैं। अब उस दवसा अर्थ में पूर्ववक्ता वाक्य हित का नाश और यह जाना जाता है, और इंद्र का नाश नहीं उचित होता है, और यह उसे जो है वक्ता अप्रिय मान कर पहले कहने का मतलब कहते हैं नाश हो जाए। ठीक, अगर ज़्यादा परेशानी करेगा तो नाश हो जाए उसका। ठीक, पुरंदर मत छेद विधातुम कुतः सामर्थ्य भवत मीन आप पुरंदर मीन आप इतना क्या कहते हैं? पुरंदर हैं, आप इतना सामर्थ्य हैं। इसी प्रकार से हित का नाश करने वाला उसे नहीं, इसलिए मैं उसे नहीं कहता हूँ। ठीक है, वामना नाम प्रियम दधात, प्रियम माने प्रिय होते हैं, और हित कृते बला नाम अभावाना भवाना, भवान माने आप, बाबला नाम, उनको बाबला नाम कहते हैं। और एकदम हित ही कर्तव्य ननु माने निश्चय ही, वह क्या है? बला भाव प्रसिद्धा है। बल के अभाव में है या तो प्रसिद्ध, या तो बला भाव में प्रसिद्ध है। ठीक है, उसी प्रकार से सामर्थ्य मीन उनको सामर्थ्यता भवत माने आप, पुरंदर मत छेद विधातुम कुतः, विधातुम माने विधाता ने ऐसे कहा है। ठीक है, विधातुम समर्थ है, आपके हित में है। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग श्लेष वक्रोक्त का उदाहरण है। आप लोग नारी के विषय में जानिए। इस पदों में नारीणाम और विशेष अर्थ में ना आरीणाम,
ना आरीड़ाम यहाँ होगा, नारीड़ाम है यहाँ तोड़ लेंगे तो ना अलग कर देंगे तो आरी कर देंगे, आरीड़ाम। ना मीन नहीं, आरी माने आरी, ना आरीड़ाम कर देंगे तब दूसरा अर्थ देने लगेगा। और ना बलम ए शाम, जिसके पास बल नहीं है, ना बलम ए शाम, ठीक है, ना बलम ए शाम जिसके पास बल नहीं है। और उसके बाद जो है तथा अबला नाम कर देंगे तो स्त्री हो जाएगा। गुण पक्ष में ना आरीड़ाम ना बलम ऐसाम प्रकार से अबला नाम रूप बनाया गया है। हम दोनों आज सबंग श्लेष में इसमें वामना नाम आदि सबंग श्लेष नहीं है। वामना नाम या सबंग श्लेष नहीं है, उसमें जो है नहीं हो पा रहा है, या तो ए है या तो ए है, दो है। और जो उसमें दो अर्थ देता रहे वही आपको जान लीजिए कि आपका सबंग श्लेष है। वामना नाम पदों में सबंग श्लेष नहीं है। और संवाद में परिणाम में नारीणाम सबंग श्लेष से हुआ है और सबंग श्लेष पर भो होने पर सबंग श्लेष का उदाहरण माना जाता है। वक्रोक्त में उदाहरण में कहा गया है, गौरव हो शालिनी प्यारी हमारी सदा तुम इष्ट अहो, हो न गयो गौ नहीं और अवसा आलिनी हूँ नहीं अस काहे, ठीक है। गौ शालिनी कर दोगे तो गौ अलग, गाय अलग हो जाएगा, शालिनी अलग हो जाएगा, ठीक है। गौर शालिनी आप करोगे तो किसका नाम आएगा उसमें? गौर शालिनी के किसको कहते हैं? हाँ, शिव पार्वती के संवाद है और इसमें गौर शालिनी की जो है इसमें पद है, गौ अलग अवसा अलग करेंगे, शालिनी अलग कर देंगे। गौ अवसा शालिनी करेंगे, 3 खंडों में बढ़ गया है। और इसमें गौर शालिनी का प्रिया और पार्वती का दूसरा उदाहरण ले लेती हैं। और ना तो मैं गऊ हूँ और ना अवसा हूँ, न शालिनी हूँ, मैं भ्रमरी हूँ, ऐसा आप क्यों कह रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से है, दो अर्थ दे रहा है, ठीक है। चलिए अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगला उदाहरण है आपका अभंग श्लेष का है, उसके बाद कासुक है। इधर मैंने सबंग श्लेष बनाया था, इधर आज सबंग श्लेष बनाया था दूसरा, और आप इधर एक दूसरा भाग था सबंग श्लेष था। हाँ, काक था, काक की टोन भिन्न होती है। इसके बाद जो है आपका आ जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक है। चलिए देखते हैं। हाँ, चलिए दूसरा है आपके सामने अभंग श्लेष वक्रोक्ति, ठीक है। पहला भाग था सबंग, दूसरा भाग था अभंग। जैसे का को है, का को टोन, और यहाँ पर था आपका श्लेष था ना, श्लेष था। अब इसमें 2 भाग हो गए थे। पहला भाग था हाँ, पहला भाग था अभंग श्लेष, सबंग अभंग, शाभंग और आभंग, ठीक है। और इसके कोई भाग नहीं थे, इसको टोन है वही। पहला उदाहरण हो गया है और दूसरा यही होना है, ठीक, और बाकी तो नहीं है, ठीक। और इसमें जो है पहला उदाहरण हुआ था, तोड़कर भी मतलब अर्थ अलग अलग दे सकते हो और डायरेक्ट भी एक अर्थ अलग देगा। अभी देख रहे थे नारीणाम अनुकूल, नारीणाम अगर करेंगे तो अनुकूल रहती हैं। और इधर बलाभाव प्रसिद्धात्मन, बलाभाव कौन है? इंद्र है, ठीक है। अब इसमें ना अलग करेंगे, ना अलग करेंगे, आरीणाम करेंगे तो अलग हो जाएगा। इधर बल अलग करेंगे, अभाव अलग करेंगे, फिर नारी के रूप में हो जाएगा। इसीलिए तोड़कर भी अलग अलग, जोड़कर भी एक। अब इसमें क्या है, अभंग में बिना तोड़े होता है, बिना तोड़े ही 2 अर्थ फटाफट देते हैं। अभी मैंने जैसे कहा था मधुसूदन, चितचोर, घनश्याम का अलग देते हैं काले बादल, इधर कृष्ण मधुसूदन के देते हैं कृष्ण, और दे देते हैं भ्रमर, और चितचोर के देते हैं 2 ठो, एक क्या कहते हैं श्री कृष्ण, एक चोर।
तो दो दो अर्थ दे रहे हैं ना, तो इसी प्रकार से इसमें भी है यहाँ तक। और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आपका टोन हो, काक माने टोन हो जाएगा आपका। दो भेद था, एक सभंग श्लेष एक अभंग श्लेष में, ये आपका दो भेद मान के चलिए। ऐसे आप कर दीजिए ऐसे, ठीक, यहाँ आप श्लेष कर दीजिए श्लेष के, ठीक, श्लेष के दो भेद हैं। हाँ, वक्रोक्त, वक्रोक्त श्लेष, वक्रोक्त के, वक्रोक्ति चल रहा है ना, वक्रोक्ति के दो भेद हैं, पहला और दूसरा। अब दूसरा के भी ऐसे ऐसे है, इसीलिए पहला उदाहरण हो गया, दूसरा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद तीसरा हो जाएगा, ठीक। अहो केने दृशि बुद्धिर दारुणाम तव निर्मिता, ठीक है। त्रिगुणा श्रूयते बुद्धिर न तो दारुणमयी, दारुणमयी, दारुमयी क्वचित, क्वचित मीन कहाँ। आहो था आहा था, आहा था आहा, विसर्ग कर देंगे आहा। केन, केन यहाँ तक जोड़ेंगे, ईदृशी कर देंगे, ईदृशी, ठीक है। आई आई ए हो जाएगा, गुण संधि बढ़िया हो जाएगी। केन माने कैसा, ईदृशी माने इस प्रकार देखो। बुद्धि है करेंगे तो दारुणाम कर देंगे, तव में तुम्हारा, निर्मता माने निर्मित है। त्रिगुणाम, त्रिगुण माने त्रिगुण क्या होता है, त्रिगुण से तात्पर्य है सत्य तम और सत्य तम और रज, सत्य और तम और रज, रजतो, रजतो, रज, रज सप्तम, ठीक है। तीन गुण होते हैं, श्रूयन्ते मैंने सुना गया था। बुद्धिर माने बुद्धि के तीन गुण हैं, बुद्धि के तीन गुण हैं। तो दारुमयी क्वचित, दारू माने, दारू मीन दारू का प्रयोग कठोर अर्थ में होता है, यही तीन गुण है इसके, ठीक। पहले ऊपर का अर्थ देखें, आहा केन चित दृषि, आहा केन माने यह किस प्रकार से यह दिखाई दे रही है। बुद्धिर दारुड़ा, बुद्धि माने होती है बुद्धि, बुद्धि बनाई गई है, दारुण माने लकड़ी की, जो है निर्दयी कठोर बुद्धि जैसे आपकी बनाई गई, दारुण माने कठोर है। दारुण मीन यहाँ कठोर ले लीजिए, कठोर, ठीक है। आपकी बुद्धि कैसे बनाई गई, एकदम लकड़ी की तरह कठोर है। तो माने तुम्हारा, तो मीन तुम्हारा हो जाएगा, इस सृष्टि का वचन है, 6 है। और निर्मिता मीन निर्मित की गई, बनाई गई है। आपकी बुद्धि कैसी बनाई गई है, आपकी बुद्धि तो एकदम कठोर निर्मित की गई है। वही कह रहे हैं ब्रह्मा, कह रहे हैं दारुण निर्दय ब्रह्मा, तुम्हारी तो इस प्रकार की निर्दय कठोर बुद्धि बनाई गई है, ठीक। यहाँ वक्ता जो है दारुण का प्रयोग कठोर के अर्थ में कर देता है। दारुण के अर्थ में कैसे करता है, कठोर अर्थ में करता है। और दूसरा दारुण अर्थ है काष्ठ, काष्ठ सांख्य अर्थ में देता है। सांख्य अर्थ में जाएंगे तो आपको काष्ठ का अर्थ क्या हो जाएगा, रज, सत्व, तम और रज, तीन होते हैं बुद्धि के। कहने का मतलब आपका इतने बुद्धि दारुण हो गई है, सत्व से युक्त, रज से युक्त, तम से युक्त, तीनों में आपका प्राकंड हो गया है। कहने का मतलब दो दो अर्थ दे रहा है ना, बिना तोड़े अर्थ दे रहा है, यही बुद्धि दारुण का मतलब होता है। बुद्धि दारुण दो अर्थ दे रहा है। पहला अर्थ आपकी बुद्धि एकदम कठोरता पूर्वक हो गई है, और दूसरे अर्थ में देगा तो आपकी बुद्धि एकदम दारुण माने सांख्य अर्थ में चले जाएंगे, रज, तस, तम, आपकी बुद्धि हो गई इतनी कटाक्ष बुद्धि हो गई है, कहने मतलब, ठीक है। यही बुद्धि दारुण आपका दो अर्थ दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, हमें आशा इसको समझ में आ गया है। त्रिगुण माने जान लीजिए, सत्व, रज, तम। श्रूयन्ते मीन सुने गए हैं, बुद्धिर माने बुद्धि के, तो मीन तुम्हारा, दारुणमयी माने यही दारुण का अर्थ यही तो सुने हैं त्रिगुण में। त्रिगुण माने आपके सांख्य में सुने हैं हम, यही बुद्धि आपका त्रिगुण सुने हैं, यही बुद्धिया, दारुण नहीं, यही बुद्धि हम त्रिगुण सुने हैं। सत्य से, रज से, तम से, तीनों से प्राकंड है आपकी बुद्धि, ठीक है। लेकिन अहो केन छिद्र से, आपकी बुद्धि कैसी हो गई, आपकी बुद्धि तो एकदम दारुण हो गई, कठोर हो गई, तुम्हारी बुद्धि निर्मता कठोर लकड़ी के समान जो है आपकी बुद्धि हो गई है, ठीक है। कठोर मीन लकड़ी पहला अर्थ दे दिए, दूसरा सांख्य अर्थ में देंगे तो रज, तज, तम,
ठीक है, तीनों बुद्धि हो गई है आपकी। तो पहले लाइन में बुद्धि का अर्थ है कठोर लकड़ी, और दूसरे लाइन में बुद्धि का अर्थ क्या है, आप त्रिगुण सत्व रज तम के समान आपकी बुद्धि हो गई है। ठीक है, चलिए देखो, पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब काक का कोई भेद नहीं है, इसीलिए पहला लिख दिए हैं, चाहे भेद मानो या न मानो, पहला नंबर डालो या न डालो। तक काक मीन होता है टोन, भिन्न अर्थ वाला ध्वनि। ठीक है, अब देखिए, गुरुजन परत तंत्रतया दूर दूरतरम देशम देशम उद्यत्यो उद्यतः था, हास्य से हो गया है उद्यतः गंतुम, आलिकुल कोकिल ललिते नश्यति सखी सुरभि समय असौ। ठीक है, आपकी यहां भी बुद्धि थी, नालग था। ठीक है, गुरुजन परत तंत्रतया, गुरुजन के समान, माता पिता के अधीन और गुरुजन के अधीन रहता है कोई भी व्यक्ति। गुरुजन परतंत्रतया, परतंत्रतया में स्वतंत्रता नहीं रहती है। उनके पास रहोगे तो आपको परतंत्र रहना पड़ेगा, आप उनके अधीन रहोगे, जैसे वो कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। क्लास में आप जाते हो पढ़ाने के लिए, मान लीजिए छोटे बच्चों को, तो आपके अधीन वो नहीं रहेंगे तो आप कैसे आप उनको डील कर पाएंगे। ठीक है, कोई भी क्लास में अध्यापक पढ़ा रहा है, गुरुजन पढ़ा रहा है, तो उसके परतंत्रतया होना चाहिए, स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। स्वतंत्र माने स्वतंत्र, जब मन कहे तभी बाहर जाओ, जब मन कहे तभी अंदर आओ, जब मन कहे पढ़ो, ये आपकी स्वतंत्रता है। परतंत्रता क्या है, क्लास में पढ़ा रहे हो, मैं आई गो आउट सर, मैं अब बाहर जा सकता हूँ। फिर आपको आने का अगर क्लास में है तब भी वो लड़का पूछता है। ठीक है, हम लोग काफ़ी दिन ये भी पढ़ाए हैं, ऐसी बात नहीं है। एक एक बच्चों को आप जब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि बड़े ताव में आएंगे चले जाएंगे सीधा, ऐसा नहीं जाने दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें कुछ नियम कानून होता है, नहीं तो उल्लंघन करेंगे तो आप भी परेशान, और टीचर और भी आपके सीनियर भी आपको तोड़ बात देगा, जान लीजिए। ठीक है, ये तो आपकी पढ़ाई है, यहाँ तो ये स्वतंत्रता ही रहती है। हम लोग पढ़ाते हैं कोचिंग में, जिसकी इच्छा कहे टॉयलेट चला गया, बाथरूम चला गया, वो बात अलग है। ठीक है, अब हम लोग को कोचिंग TGT PGT वाला, ठीक है, लेकिन और भी क्लास में कॉन्वेंट में बहुत ऐसी रियायत नहीं रहती है, जान लीजिएगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं गुरुजन परतंत्रतयाम, गुरुजन माने गुरु के जन्म में, गुरु के स्थानों पर जा कर के परतंत्रया रहती है, स्वतंत्रता नहीं रहती। अधीन होने के से विदेश को जाने को उद्यत हुए, हे सखी भ्रमर को किला मधुर ध्वनि का बसंत में समय नहीं लौटेंगे, कहने मतलब दूर तरम देशम देशम उद्धते गंतुम। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दूर चला गया है, देशम उद्धते मीन जाने को तो उद्धत है, तैयार है, गंतुम माने चला गया है दूर तरम, तब क्या होगा, वो भी स्वतंत्र नहीं हो पाएगा, वो भी परतंत्र है। कहने का मतलब अगर दूर चला गया तो भाई काम काज में लग गया, तो यहाँ तक जाते हैं तो सऊदी उदी में बताते हैं 3 साल के इधर टिकट ही नहीं है। कहने का मतलब आपका अपने पैसे से आना है तो आप आइए, 1 लाख 2 लाख कौन खर्चा करेगा। तो इसीलिए 3 साल क्या 2.5 साल 3 साल बिता कर ही आते हैं, भगवान करे न कोई जाए। ठीक है, अब ये है कि कुछ लोग में मानते हैं कि भैया बड़ा श्रेष्ठ होता है, लेकिन जो स्वतंत्रता अपने इंडिया में है, काम धंधा करो या न करो, या कोई भी कार्य करो या न करो, आप स्वतंत्र खा पी जी सकते हो। लेकिन विदेश में जाएंगे तो आपको वो स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ठीक है, वह स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। आप वर्क करोगे तभी आपको खाना मिलेगा, तभी आपको रहना। अभी बीमार हो जाते हैं तो बड़ी परेशानी होती है। ठीक है, कहते हैं भैया इनको गांव भेज दो, वहीं पर अपना इलाज कराएं, वहीं खाएं पिएं रहें जिए, और 10 दिन मेहमान हैं। ठीक है, तो वही बात है, दूर तरम माने दूर दूसरी देश में चले जाते हैं, देशम मुखम उद्धते गंतुम माने जाने की इच्छा अगर कह रही दूसरे देश में, तो वहाँ भी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, आलिकुलम कोकिला ललिते, आलिकुलम माने कोकिल की ध्वनि, भ्रमर का ध्वनि, आलि माने होता है भ्रमर, आलि मीन भ्रमर, कोकिल मीन जान रहे कोयल, कोयल कोयल और मधुर की ध्वनि, भ्रमर की ध्वनि, हे सखी ये तो ललिते बड़ी प्यारी मधुर ध्वनि है।
बड़ी अच्छी ध्वनि है, प्यारी ध्वनि है। नैष्यति, ना ऐष्यति हो जाएगा, नैष्यत वृद्धि संधि है तो यहाँ बड़े प्रेम से ना प्लस इष्यत कर दीजिएगा, ऐष्यत, नैष्यत आय आय, ना धन ऐष्यत हो जाएगा, आय और ए मिला करके हो जाएगा, हाँ वृद्धि संधि, आय आ और ए मिला करके आय, ठीक है। तो नैष्यत हो जाएगा, हे सखी नैष्यति, नहीं लौटे हैं, तब कौन हुआ, तब सुरभि समय सो, यह तो बहुत सुंदर समय आ गया है तब भी नहीं लौटे हैं। तो वही कह रहे हैं कोकिल मधुर का ध्वनि शुरू हो गया है, लेकिन जो है यह अच्छी समय है तब भी नोट, मतलब है काक ध्वन में कह रहे हैं, काक माने टोन भिन्न अर्थ दे रहा है, अलग अर्थ दे रहा है, कहने का माजड़ा कुछ है और बताने के कुछ और। अभी तो बता रहे हैं गुरुजन की जो है पास रहेंगे तो उतना अधीन नहीं रहेंगे, परतंत्र रहेंगे, दूर तरह जाता है तो कोई भी गंतुम माने आने की इच्छा नहीं होती है, वो भी परतंत्र रहता है। तो उसी के बाद अपनी ये बात रख रही है, अलिकुली अलिकुल, अलिकुल कोकिल, अलिकुल का मतलब भ्रमर है, भ्रमर और कोयल का ललित अच्छी आवाज़ ने ऐष्यत इतनी अच्छी लग रही है सखी, शूरभीम समय यशो, इस समय में बसंत नहीं लौटेंगे। अब यहाँ बसंत नहीं लौटेंगे का मतलब है उसका जो है जो नायक है यह नहीं आएगा, नायक आप लिख दीजिए, चाहे उसका आदमी लिख दीजिए, चाहे और लिख दीजिए, परिवार लिख दीजिए, ठीक, उसका जो है वसंत ध्वनि, मधुर ध्वनि से वसंत समय में नहीं लौटेंगे। मधुर ध्वनि में ये कहना चाह रही हैं कि जो है अब मेरा पति नहीं लौटेगा इस वसंत मौसम में, इस वसंत मौसम में तो आना चाहिए। यही है काक ध्वनि, काक मीन टेढ़ी ध्वनि, काक मीन टोन होता है, ठीक, इसी को वक्रोक्त कहते, वक्र मीन टेढ़ा, वक्त मीन वक्ती ध्वनि, वक्त्र ध्वन में जो कहा जाए उसी को वक्रोक्त कहते हैं भैया। यह अलंकार ही अलग हो गया है यहाँ, ठीक है। अब आपके बात समझ में आ गया होगा कि काक मीन होता है टोन, भिन्न अर्थ दे रहा है, एक तो अपना एक बता रहे हैं कहाँ नहीं लौटेंगे, वसंत नहीं लौटेंगे, बसंत नहीं लौटेंगे। काक ध्वन में कोकी बोल रहा है मार्च अप्रैल का महीना आ गया है तो इस महीने में तो बसंत जरूर आएगा, निश्चित है। ये कह रहे हैं बसंत नहीं लौटेंगे, बसंत नहीं लौटेंगे मतलब उसका हस्बैंड, उसका आदमी नहीं आएगा, वो जो है आराम से समय पे आएगा, जब उसकी छुट्टी मिलेगी तब आएगा, कहने मतलब इसी प्रकार से भैया तीनों हो गया है। सबंग श्लेष हो गया है, सब श्लेष में काक में दो भेद, सबंग श्लेष अभंग हो गया, काक हो गया, तीनों का उदाहरण भी हो गया बढ़िया सा। अब अगले टर्न पर हम मिलेंगे, फिर अनुप्रास लेकर आएंगे, अनुप्रास का वीडियो अलग बनाएंगे, एक वीडियो अलग रहेगी, लगभग ज़्यादा ही ठीक रहेगा, बहुत बड़ा रहेगा तो दो हो जाएगा, क्योंकि जिसे समझ में आ जाए एक बार पढ़ो तो एक तो पूरा लतेड़ दो, जान लीजिए, ठीक है। यमक है यहाँ से शुरू है, लगभग आपका कल हो जाएगा। कई भी अनुप्रास भी कई प्रकार के होते हैं ना, कई भेद हैं, तो भेद है छेकानुप्रास, पातानुप्रास, लाटानुप्रास, भृत्यानुप्रास, धकुनुप्रास, अनेकानुप्रास, एक पद समासगत, अनेक पद, ठीक। तो आपका तीसरा यहाँ तक है, तीसरा यमक शुरू है, लगभग कल हम एक वीडियो में बन जाएगी तो ठीक रहेगा, जब भी मन कहे आप, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और हमें वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक एकदम शिखर तक पहुँचाइए। आप जो भाई बहन अगर मान लीजिए सब्सक्राइब किए हों तो उनके लिए बहुत बहुत लाख धन्यवाद। अगर जो नहीं किए होंगे तो करबद्ध निवेदन है मेरा, आप अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे कि हम आपको एक नई उत्साह के साथ रोजाना मिलते रहे। इसी बात पर धन्यवाद। हाँ, एक चीज़ और है, और इसके पहले आप लोग जो भी आप देखे हैं वीडियो को, आप लोग उसको जो है आप एक शुरू से देखेंगे तभी समझ में आएगा, और अंत तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि बीच बीच में आप लोग काट देते हैं या भगा देते हैं, जिसका देखने से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए आप लोग भाग वाइज मैं बनाया हूँ, एक उल्लास का एक भाग बनाया हूँ मैं,
ठीक है, भाग 1 बना है तो कल भाग 2 बनेगा नवम उल्लास का, भाग 3 बनेगा, भाग 4 बनेगा, भाग 5 बनेगा, भाग 6 बनेगा। इसी प्रकार से आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब जो है प्रथम उल्लास का भी भाग 1, भाग 2, भाग 3, 8-9 भाग बने हैं। द्वितीय उल्लास का भी जो भी कोशिश किया बनाया, तृतीय उल्लास का है। तो इसी प्रकार से एक सिरे से लेकर आएंगे तब आपको और समझ में आएगा। ठीक है, आप लोग को फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर जल्दी ही मिलेंगे। हाँ, अगला आपका अलंकार है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का पूरे वीडियो एक ही घंटे के भले हो, लेकिन पूरा वीडियो रहेगा तो पूरा आप देख भी सकते हैं, अच्छा भी लगता है। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर कमेंट करते रहे, धन्यवाद।